एक दफा का जिक्र है कि घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी छुपी हुई थी। इस झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर आती, एक नीली चिड़िया उनकी खिड़की पर आ बैठती थी और अपनी मीठी चहचहाहट से उन्हें जगाती थी। बड़ी बहन लौरा के बाल लंबे और सुनहरे, बिल्कुल सूरज की रोशनी के जैसे थे, जबकि छोटी बहन लिजी के घुंघरियाले काले बाल शबनम की बूंदों जैसे दमकते थे। नींद से बीदार होते ही वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई सीधा किचन पहुंचती, जहां उनकी माँ पहले ही उनके लिए खुशबूदार पान केक्स और ताजा फलों की प्लेट तैयार कर चुकी होती थी। वो आपस में घंटों हंसी खुशी बातें करती थी और इस तरह उनके एक खुशगवार दिन का आगाज होता था। जैसे जैसे दिन गुजरता, दोनों बहनें खुले मैदानों में रंग बरंगे फूल चुनते और दरिया के किनारे पानी से लुत्फ अंदोज होती थी। वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी ना थी। उनका रिश्ता दुनिया की हर चीज से ज्यादा मजबूत था। रात होने से पहले ही वो घर लौट आती थी। फिर वो मिलजुल कर रात के लजीज खाने से लुत्फ उठाती थी। सोने से पहले माँ अच्छे से घर के तमाम दरवाजों को ताले लगा देती थी, क्योंकि उस इलाके में रात को अजीब और गरीब गॉबलिन्स फल बेचते हुए दिखाई देते थे, जिनकी वहशत पूरी बस्ती में फैली हुई थी। जब रात के साये गहरे होने लगते और दोनों बहनें नर्म बिस्तरों में दुबक कर नींद की वादियों में खो जाती थीं, तब जंगल की तारीकी में अजीबो गरीब आवाजें उभरने लगती थीं। दरख्तों के दरमियान सरगोशियों की मानिंद सरसराहट होती और फिर धीरे धीरे सदाएं सुनाई देने लगती थी। मीठे रसीले फल, ताजा फल ले लो। ये सदाएं गॉबलिन्स की होती थीं, जो जंगलों से रात को निकलते थे। किसी गोबलन का चेहरा बिल्ली जैसा था, जो आहिस्ता से गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। दूसरा एक लंबी पतली दुम के साथ खड़ा था, जो हवा में कौड़े की तरह लहरा रही थी। जो एक बार खाए बार बार मांगे। कोई चूहे की तरह दिखता था और फुर्तीला था, जबकि एक देखने में सोंडी की तरह दिखता था। वो छोटे कद के थे मगर पुरासरार और खौफनाक। कभी उछलते, कभी लड़खड़ाते, कभी जमीन पर रेंगते थे। उनके हाथों में टोकरियां थीं, ऐसे फलों से जो किसी ने पहले कभी न देखे थे। कुछ सोने की तरह चमकदार, कुछ चांदी के मानन ठंडे, कुछ आंख झपकते ही रंग बदल लेते थे और कुछ ऐसे कि जिनसे मधम सी जादुई रोशनी फूट रही थी। इस शोर से लड़कियां नींद से बीदार हो जाती थी। वो दुबक कर सांस रुके कमरे की खिड़की से उन गॉबलिन्स को झांकती जरूर थी, मगर बाहर जाने की हिम्मत न करती थी। एक सुबह माँ को जरूरी काम से शहर जाना था। रवानगी से पहले उसने लड़कियों को सख्त ताकीद की कि वो उसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर हरगिज ना निकले। लेकिन जैसे ही माँ रवाना हुई, लड़कियां हंसती मुस्कुराती बाग की तरफ निकल गईं और रंग बरंगे फूल चुनने लगी। वो ठंडी हवा और फूलों की महक से खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी। वही गॉबलिन्स जिन्हें वो हमेशा खिड़की से छुपकर देखा करती थी, अपने मीठे रसीले फलों के टुकड़े उठाए वहां आ गए। लड़कियों के दिल दहल गए और वो दौड़कर एक बड़े दरख्त के पीछे जा छुपी। गॉबलिन्स के हाथों में अजीबो गरीब फलों की टोकरियां थीं। किसी के हाथ में चमकते लाल फल थे, दुनिया के सबसे रसीले फल। तो कोई गहरे सब्ज फल लिए सदाएं लगा रहा था। दोनों लड़कियां हैरानी और परेशानी से ये सारा मंजर देख रही थीं। ताजा मीठे रस से भरपूर फल। तो कोई नीले रंग के फल उठाए लबों पर एक भयानक मुस्कुराहट सजाए खड़ा था, जबकि दूसरा रेंगते हुए पीले फलों की टोकरी थामे आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों के करीब आ रहा था। ये सब देखकर लिजी की आंखें चमक उठीं। फलों की रंगत, उनकी खुशबू, उनकी ताजगी, सब कुछ दिल मोह लेने वाला था। उसके अंदर बेताबी की लहर दौड़ गई और एक ऐसी अनोखी भूख जागी जिसे उसने पहले कभी महसूस न किया था। वो जैसे सहरजदा होकर आगे बढ़ती चली गई। लौरा ने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो न रुकी। यहाँ तक कि वो गॉबलिन्स के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। एक गॉबलिन, जिसके दांत लंबे और आंखें चमकदार थीं, मकारी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में थामे लाल रंग के चमकते हुए फल आगे बढ़ाए और नर्म मगर जहरीली आवाज में कहा, ऐसे फल तुमने पहले कभी ना खाए होंगे, एक बार चख कर देखो। और जैसे ही उसने फल का पहला नवाला लिया,
उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही लम्हे वो नीचे जा गिरी।